नमस्कार, रंजन गौर उपाध्याय आपकी सेवा में। आज हम आपके सामने उस शख्सियत को लेकर के आए हैं, ऐसे व्यक्तित्व का इतिहास लेकर आए हैं, जिसके नाम को सुनने के बाद माँ सरजू और राप्ती की तरंगे अभिवादन करती हैं। बरहज की प्रकृति उसका स्वागत करती है। बरहज की मिट्टी का कण कण उसके पावन और उसके पवित्र होने का इतिहास दोहराता है। जिसकी ईमानदारी की और सच्चाई की कहानी इस विधानसभा और इस लोकसभा का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बुजुर्ग जो है अपने तरह से बताता है। हम इतिहास आज ला रहे हैं उस व्यक्ति की, जिसके नाम को लेने के बाद स्वयं नाम लेने वाला व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। श्री स्वर्गीय उग्रसेन सिंह जी। कवि श्रीमती बीए जी ने श्री उग्रसेन सिंह के संदर्भ में कहा है, इन्हीं हवाओं से लड़ने को उग्रसेन कहते हैं, जोर जुल्म से ही भिड़ने को उग्रसेन कहते हैं, भूखे प्यासे सो रहने को उग्रसेन कहते हैं, आंखों से आंसू बहने को उग्रसेन कहते हैं, हाय गरीबों का हिमायती उग्रसेन मस्ताना, पौहरिया का रहने वाला बरहज का दीवाना। जिस महान शख्सियत की बात कर रहे हैं, जन्म 1 जुलाई 1920 और पुण्यतिथि इस महान व्यक्तित्व का 1 जुलाई 1980। मात्र 60 वर्ष की अवस्था में, जब ये गुलामी के दिनों में संघर्षरत थे, तो इनके संघर्ष से ब्रिटिश साम्राज्य भी पनाह मांग लिया था। हम उसकी बात आपको बताएंगे। और इतना ही नहीं, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए इन्होंने ऐसा संघर्ष किया कि देश के कोने कोने में इनका नाम फैल गया। उदय प्रताप हाई स्कूल या हिवेट छत्री हाई स्कूल, जिसके प्रधानाचार्य A.W. कैप्टन लॉन्ग बहुत ही सख्त थे, उस विद्यालय में उग्रसेन सिंह पढ़ते थे। विद्यालय में देशभक्ति की बातें करना, देशभक्ति के गीत गाना पूरी तरह जुल्म माना जाता था, फिर भी उग्रसेन सिंह उसे गाते रहते थे। उग्रसेन सिंह जी ने 1939 में उस विद्यालय में अपने मित्र वासुदेव सिंह, कामेश्वर सिंह, छपरा के लक्ष्मी नारायण सिंह, रणधीर सिंह के साथ वाराणसी में उस विद्यालय में यूनियन जैक को उखाड़ कर फेंक दिया और तिरंगा लहरा दिया। सभी को प्रधानाचार्य ने कॉलेज से निष्कासित कर दिया। और इतना ही नहीं, कॉलेज को भी बंद करा दिया, हॉस्टल को पूरी तरह खाली करा दिया। अंग्रेजों के चाटुकार प्रधानाचार्य पर सभी लोग क्रोधित हो गए और यह तय हुआ कि पान खाकर इसके ऊपर थूका जाएगा। और यह कार्य प्रधानाचार्य के ऊपर किया गया, और तब किया गया जबकि उसके हाथ में रिवाल्वर था। वो रिवाल्वर लेकर चलाना चाहा, दौड़ाना चाहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी और ये अपने कार्य में सफल रहे। 1936 में उग्रसेन सिंह अपने साथियों सहित ऑल इंडिया सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बने और उस समय कमांडर इन चीफ थे जौनपुर के श्री राजदेव सिंह। इनके इस पार्टी के सदस्य गाजीपुर के श्री राम निरंजन सिंह ने 3 बोगियों में, जिसमें कि गोरी सेना जो है आ रही थी, उसको बम से उड़ा दिया, जिससे श्री राम निरंजन सिंह को फांसी की सजा हो गई और उग्रसेन सिंह की खोज जारी हो गई। वैसे उग्रसेन सिंह पकड़ में नहीं आए, लेकिन ये उसके बावजूद भी अपने मित्र राम निरंजन सिंह को छुड़ाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उग्रसेन सिंह, राणा प्रताप सिंह, ठाकुर सिंह, रणधीर सिंह, बेचई ओझा ने दोहरी घाट पुल के अंदर विस्फोटक सामग्री रखी गोरी सेना को उड़ाने के लिए। गोरी सेना आई, लेकिन विस्फोट नहीं हो पाया और पूरी सामग्री पकड़ी गई। 1944 में श्री उग्रसेन सिंह को उत्तर प्रदेश से निष्कासन का आदेश हो गया।
उग्रसेन सिंह बंबई गए। वहां एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज बंबई में इन्हें अध्यापक नियुक्त कर लिया गया। वहां पर मजदूरों की स्थिति देख करके उनके समस्याओं के लिए निवारण के लिए उन्होंने 25,000 कॉटन टेक्सटाइल मजदूरों का संगठन तैयार किया और संगठन तैयार करने के बाद हड़ताल की घोषणा कर दी। इस हड़ताल में उनके साथ कुल 2 लाख मजदूर आ गए और उसके बाद सरकार घबरा गई। 1948 में ये सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने और 1952 में बरहज में इन्हें अध्यापक के रूप में रख लिया गया। इन्हें हरचंद इंटर कॉलेज, जो किंग जॉर्ज के नाम से जाना जाता है, के प्रधानाचार्य जानकी शरण जी ने और प्रबंधक लाला हरचंद्र जी ने इन्हें अध्यापक के रूप में रखा था। जब इन्हें पता चला कि इनकी नियुक्ति सिर्फ इसलिए हुई है कि ये बाबा राघवदास का विरोध कर सकें, इनसे विरोध करवाया जाए, तो इन्होंने 1953 में इस्तीफा दे दिया। इनके एक शिष्य ने इन्हें एक बार विद्यालय में एक पैकेट सिगरेट इन्हें प्रेजेंट किया। इन्होंने कहा कि नेता उग्रसेन सिगरेट पीता था, मास्टर उग्रसेन सिगरेट कभी नहीं पीता है। और इतना कहने के बाद उन्होंने सिगरेट वापस कर दिया और इतना ही नहीं, इन्होंने सिगरेट पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया। 1957 में बरहज विधानसभा क्षेत्र, जो उन दिनों सलेमपुर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, उसमें ये खड़े हुए और इनके प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के प्रत्याशी देवनंदन शुक्ल जी। उस चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी से उग्रसेन सिंह 5,635 मतों से विजयी हुए। 1958 में देवरिया जनपद में भीषण अकाल पड़ा और उस समय सरकारी गोदामों का ताला तोड़ो आंदोलन हुआ, जिसमें उग्रसेन सिंह को गिरफ्तार किया गया। जब ये विधानसभा में बोलने के लिए खड़े होते थे तब मार्शल सतर्क हो जाते थे और सरकारी पक्ष थर्रा जाता था। 1967 में उग्रसेन सिंह अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र बरहज से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी हुए और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी श्री वचन राय को पराजित किया। 3 बार विधायक, संविद सरकार में संयुक्त विधानमंडल दल का महामंत्री और 1 बार सांसद होने वाले व्यक्ति श्री उग्रसेन सिंह जी के पास बैंक में धन जमा करना तो दूर की बात, पैतृक मकान का खपड़ेल भी वो नहीं बदलवा पाए थे। उग्रसेन सिंह की पत्नी सेमरही में रहती थी। काफी प्रयास के बावजूद भी वहां मात्र 2 कमरे का मकान बनवा पाए थे, उसकी सफाई वगैरह भी नहीं हो पाई। त्याग की भावना इतनी बलवती थी कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पेंशन तक नहीं लिया। जब नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने पेंशन लेने के लिए दबाव भी डाला, किंतु इन्होंने स्वीकार नहीं किया। जिनके दोस्त और मित्र राजा थे, राजाओं की घनिष्ठता के बावजूद भी गरीब से प्रभावित रहे और राज परिवारों से मिलने वाली सुख सुविधा को, सम्मान को छोड़कर ये देश और समाज और गरीबों की सेवा के लिए उनके राहों पर चल दिए। आजाद भारत में लगभग 30 बार से अधिक उग्रसेन सिंह को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। दीन दुखियों की सेवा और गरीबों की रोटी में ये भगवान का दर्शन करते थे। दही मिल जाने पर उस भोजन की प्रशंसा ये सार्वजनिक मंच से कर दिया करते थे। सबसे अधिक पसंद इन्हें दही और नेनुआ की सब्जी थी। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उग्रसेन सिंह जी के पारिवारिक जीवन के संदर्भ में। श्री उग्रसेन सिंह का जन्म
राप्ती के तट पर बसे पौहरिया नामक गांव में 1 जुलाई 1920 को हुआ था। पिता श्री बब्बन सिंह जी थे, किसान थे, बहुत दानशील थे, सरजू के भक्त थे, प्रतिदिन गरीबों को भोजन भी कराते थे। माता श्रीमती धर्मा देवी थीं। चचा उदय भान सिंह थे, ये दरोगा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। महेंद्र सिंह उदय भान सिंह के एकमात्र पुत्र थे, उग्रसेन सिंह से बड़े थे। 1938 में उग्रसेन सिंह का विवाह गढ़रामपुर के पास मुडेरा गांव में श्रीमती राम दुलारी देवी से हुआ था। इनको 5 पुत्रियां थीं, राजश्री उर्फ मुन्नी, शकुंतला, पुष्पा, शीला और सावित्री। उग्रसेन सिंह के बड़े भाई बद्र सिंह जी थे। पिता और चाचा के मृत्यु के बाद संपूर्ण बोझ इन पर पड़ गया। संयुक्त परिवार की आय का स्रोत मात्र खेती था। प्राथमिक शिक्षा इनकी महेन गांव में हुई। उग्रसेन सिंह जी का ननिहाल ग्राम सांदा जिला देवरिया में पड़ता था। मठलार में कक्षा 5 में इन्होंने प्रवेश लिया था और 1933 में इन्होंने हीवेट क्षत्रिय हाई स्कूल वाराणसी में प्रवेश लिया था। जब जब बरहज का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी बरहज को सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, उस समय एक व्यक्ति याद आएगा, उग्रसेन सिंह। जिस तरह से भगवान शंकर ने समाज के लिए विष का पान किया था, वैसे ही उग्रसेन सिंह ने भी इस समाज के लिए विष का पान किया था। वो हमेशा एक लाइन कहा करते थे, उन्हीं पंक्तियों के साथ मैं उग्रसेन सिंह को दीपक जला करके इस दीपावली के पर्व पर नमन करता हूं। उग्रसेन सिंह की ही लाइन उग्रसेन सिंह के लिए, बराबर खफा हो बराबर मनाएं, न तुम बाज आओ न हम बाजाएं।